जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी दरसगाहों को कुर्रा सप्लाई करता है, ऐसी जगह पर आप बसे हुए हैं और सुबह से शाम तक न मालूम कितने मरतबा कितने कुरान ख़त्म होते हैं। अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। यकीनी तौर पर यह मेरा ईमान है कि जिन्नात भी आकर के इन हाफिज़ों के, इन कुर्रा इकराम के कुरान को सुनते होंगे, अल्लाह के फरिश्ते भी कुरान को सुनते होंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए अबू मूसा आशरी, मुझे ऐसा लगता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का गला तुम्हारे गले में फिट कर दिया गया है, इसलिए कि जब तुम कुरान को पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि कुरान दोबारा से फिर से नाजिल होने लगा है। यकीनी तौर पर सय्यदना इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़िक़ह के एक बहुत बड़े इमाम हैं। आप कुरान शरीफ को बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ते थे और वाकई अगर एक कारी ठीक से अगर कुरान को कमा हक़ हुआ अगर पढ़ दे, अगर कुफ़ार के मजमे में पढ़ दे तो कुफ़ार के दिल को बदल सकता है, उनके दिलों में इनक़लाब बर्पा कर सकता है, उनके ईमानी हरारत को जगा सकता है। अगर कोई कुरान का कारी अगर खुश्क ज़मीन पर खड़े होकर के अल्लाह का कुरान सही ढंग में पढ़ दे और रब की बारगाह में दुआ कर दे तो उसकी दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। वाह सुभान अल्लाह, बेशक हक़ है। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी बस्ती में जाते तो वहां जाने के बाद में फ़िक़ह के मसाइल बयान नहीं करते थे। जब कुफार में जाते तो फ़िक़ह के मसाइल या हदीस बयान नहीं करते, वहाँ किसी एक जगह पर बयान में जंगल में बैठ जाते और वहाँ बैठने के बाद में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। जैसे ही कुरान पढ़ते थे कुफार और मुशरिकीन के दिलों पर कुरान उतरना शुरू हो जाता था और वो आते थे, लोग जोक दर जोक कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो जाते थे। वो कहने पर मजबूर हो जाते थे, अरे एक उम्मती का कुरान ऐसा है और एक उम्मती गुलाम का कुरान ऐसा है तो साहिब कुरान का काम कैसा होगा? अरे साहिब कुरान जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उसका हाल क्या होगा जब एक उम्मती का हाल ही है। सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी मेरे आका के ज़माने के बड़े मशहूर कारी हैं। मेरे मुस्तफ़ा इनसे बड़ा प्यार करते थे। जब भी ये मस्जिद में आते मेरे मुस्तफ़ा खड़े होकर के इस्तकबाल करते। कोई पूछता या रसूलल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मसूद का इस्तकबाल को करते हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अरे ये कुरान को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ता है इसलिए मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे नबी फरमाते थे कि जिस शख्स को कुरान ताज़ा ताज़ा सुनना हो, जिसे लगे कि कुरान अभी नाजिल हो रहा हो, वो मेरे अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ज़रा कुरान सुने, उसका दिल खुद ब खुद ताज़ा हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते थे जिसे कोई गम लाहक हो जाए, जिसके दिल पर रंजीदगी का आसार ज़ाहिर हो जाए, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कुरान सुने, उसका गम और उसका रंज दूर हो जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मस्जिद नबवी में फरमाया, कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ज़रा कुरान तो सुनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहाँ है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला नाम के कई साहबी खड़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, अरे मेरा कारी कहाँ है? अरे मेरा कारी कहाँ है? जब कारी कहा तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हो गए। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए इब्न मसूद, ए मसूद के बेटे, तू मसूद का बेटा नहीं है, तू कुरान का शहजादा है। तेरा कुरान सुनकर जब तू कुरान पढ़ता है तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि कुरान दोबारा से जिब्रील मेरी बारगाह में दोबारा से लेकर के आ रहे हैं, मेरा दिल ताज़ा हो जाता है। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप तो साहिब कुरान हैं, या रसूलल्लाह आप पर तो कुरान नाजिल होता है। मुस्तफ़ा का जवाब सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं, अरे कुरान के मसाइल सब समझते हैं, अरे कुरान की फ़िक़ह कुछ सब समझते हैं, मगर अब्दुल्ला मसूद के बेटे जब तू कुरान पढ़ता है तो मेरा दिल ये चाहता है मैं तुझसे कुरान पढ़वाता रहूँ, तू कुरान पढ़ता रहे। ए अब्दुल्ला इब्न मसूद, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा तो दुनिया में बहयात रहे तो मेरी कब्र पर आने के बाद में कुरान पढ़ते रहना। ए मसूद, ए इब्न मसूद के बेटे, ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तेरा कुरान जब पढ़ जाता है, जब तू कुरान पढ़ता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है तेरे लबों को कोई इंसान नहीं, अल्लाह के फरिश्ते बोसा दे रहे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुरान के कारियों की इतनी बड़ी अहमत है, मगर हमारे मुआशरे ने कारियों को अहमत नहीं दी, मुफ्तियों को अहमत दी है। मुफ्ती चाहे मुफ्ती होना चाहिए, मसाइल याद होना हो, मुफ्ती चाहिए चाहे सो कुरान पढ़ना आता ना हो। बहुत सारे ऐसे मुफ्तियों को देखा कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ते तो पीछे नमाज भी नहीं होती, ऐसा कुरान पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद में फ़कीह बनो। पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद इमाम बनो। पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद मौलवी बनो। पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद आलिम बनो। पहले कुरान पढ़ना सीखो, उसके बाद मुफस्सिर बनो। जब तुमसे कुरान पढ़ना आएगा और तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कुरान को बिल्कुल तजवीद के साथ पढ़ोगे, कुरान को जब तरतील के साथ जब कमा हक़ कहूँ कुरान की अदायगी करोगे, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा खड़ा होना भी कबूल। बेशक हक है। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। आइए मैं आपको एक चीज़, एक रेफरेंस देता चलूँ। एक डॉक्टर गुजरा है फ्रांस का,
दुनिया के मोस्ट टॉप 10 डॉक्टर में उसका शुमार होता है। नाम नोट कर लें, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। नोबेल प्राइज भी उसको मिला है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अपने ज़माने का, मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने जर्मन के एक साइंटिस्ट की किताब पढ़ी बायोलॉजी पर, जो जेनेटिक साइंस होता है, जो इंसान की पैदाइश और जानवरों की पैदाइश के बारे में जो एक जेनेटिक साइंस है, इसके बारे में उसकी एक किताब पढ़ी। उस किताब में लिखा हुआ था कि एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, क्या हर एक चीज की पैदाइश। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर्स में से है और मज़हबन ये ईसाई है, और ये सऊदी और फ्रांस और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, उनका ये स्पेशलिस्ट, उनका पर्सनल डॉक्टर था। उनका इतना बड़ा डॉक्टर था, इसकी कोई डॉक्टर की कोई हॉस्पिटल नहीं था। जब कोई बहुत बड़ा बादशाह, सऊदी का बादशाह बीमार होता तो इसको बुलाया जाता था इलाज के लिए, फ्रांस का बादशाह बीमार होता तो उसको बुलाया जाता था इलाज के लिए। इतना बड़ा डॉक्टर था। इसने एक जर्मनी की एक साइंटिस्ट की किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि एवरीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, कि जितनी भी जानदार चीजें हैं इनकी पैदाइश पानी से है, इनकी पैदाइश पानी के एक बूंद से है। उसने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद में ये रिसर्च में लग गया कि आखिर पानी से पैदाइश कैसे होती है। पढ़ता रहा, दुनिया के मजहब की जितने भी मजाहिब थे, सारे मजाहिब की किताबों को इसने पढ़ा। उसने खुद एक किताब में लिखा, इसने किताब लिखी द होली कुरान एंड द बाइबल, एक कंपैरेटिव स्टडी की इसने, और पूरा कंपैरिजन करने के बाद उस किताब को लिखा है। और दुनिया की बहुत सारी किताबों को इसने स्टडी की है। उसके प्रीफेस में, उसके मुकद्दमे में इसने लिखा, आई हैव रीड एवरी रिलीजियस होली बुक्स ऑफ द वर्ल्ड बाय हिंदू फलसफा, बाय क्रिश्चियन फलसफा, बाय मुस्लिम फलसफा। उसने पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं सब की किताबों को इकट्ठा किया। कुछ किताबों के नाम भी इसने कोट किए, कहा आई हैव रीड अ गीता, I have read the Holy Bible, I have read उपनिषद, I have read 4 वेद। उसने लिखा कि मैंने 4 वेद भी पढ़े हैं, मैंने गीता भी पढ़ी है, और मैंने बहुत सारी किताबें, मजहबी किताबों के बहुत सारी किताबों के नाम लिए। लेने के बाद में पढ़ करके उसने अपनी फिर एक बात बयान करी, कहा कि मैंने सारी किताबों को पढ़ा, एक एक पेज मैंने उसको, जो इनके इंग्लिश एडिशन थे, इंग्लिश तर्जुमे थे, उनके ट्रांसलेटेड जो किताबें हुई थी उन सबको मैंने पढ़ा, फ्रेंच में पढ़ा, मगर मुझे ये बात किसी आसमानी किताब में न मिली कि हर चीज की पैदाइश पानी से होती है। मैं बड़ा परेशान रहा, ढूंढता रहा, भटकता रहा। एक मर्तबा मिस्र की हुकूमत ने मुझे दावत दी, और ये वो जमाना था जब फिरौन की डेड बॉडी मिली। फिरौन की डेड बॉडी को एनालाइज करने के लिए कहा गया कि दुनिया के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स उनको बुलाया जाए और पता किया जाए कि कुरान में जो है फलियौमा नुनज्जी का बिबदनी का लितकूना लिमन खलफा का आया। अल्लाह ने जब हजरत फिरौन, अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी, और फिरौन को जब समुद्र के अंदर, दरियाए नील के अंदर डबोया, गर्क किया फिरौन को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किनारे पर अपनी कौम को लेकर के खड़े हैं। अल्लाह ने उस मंजर को, अल्लाह के कुरान, अल्लाह ने अपने कुरान हमारे मुस्तफ़ा पे ये नाजिल फरमाया कि जब फिरौन डूब रहा था, फिरौन को जब गर्क किया जा रहा था, फिरौन को जब मौत के घाट उतारा जा रहा था, उसने कहा कि आमनतु बिरब्बी हारून और मूसा, मैं हजरत हारून और हजरत मूसा के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने फरमाया अब ईमान ला रहा है, पहले तो ईमान ला ना सका। फरमाया कि तुझे भी डुबेंगे, तेरी कौम को भी मार देंगे, तुझे भी मार देंगे, मगर एक बात यह है, फलियौमा नुनज्जी का बिबदनी का लितकूना लिमन खलफा का आया, तुझे तेरे जिस्म को हम सेफ रखेंगे, महफूज रखेंगे, ताकि आने वाले लोगों के लिए तुझे दर्स इबरत बनाया जाए। तेरी बॉडी को हम सेफ रखेंगे, तेरी बॉडी को हम गलने नहीं देंगे, तेरी बॉडी को हम सड़ने नहीं देंगे, तेरी बॉडी को बिल्कुल महफूज रखेंगे, ताकि आने वाले जमाने के लिए तुझको दर्स इबरत बनाया
जाए, तुझको एक बेहतरीन दुनिया के लिए एक लेसन बनाया जाए। ये कुरान में आयत करीमा नाजिल हुई। फिरौन की जब डेड बॉडी मिली, इसको एनालाइज करने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए दुनिया के 10 डॉक्टरों को उठाया गया। उनमें से सबसे बड़े डॉक्टर मोरिस बुकाई को भी मिस्र की हुकूमत ने दावत दी। ये दावत पर गया। जाने के बाद में जब फिरौन की बॉडी पर जब तलाश करने लगा, एनालाइज होने लगा, कहा गया कि फिरौन की बॉडी को हमें फ्रांस ले जाना होगा, वहां जाकर इस पर एनालाइज करेंगे। इजाजत दे दी गई, फ्रांस बॉडी चली गई। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात इसी तशवीश में था कि आखिर इंसान की बॉडी पर हम काम कर रहे हैं। कुरान ने तो कहा है इनके फलियमन नज्जी का भी बदनी का तकुन्ना लिमन खल्फक आया। जब कुरान ने इतनी बड़ी बात कही है तो जरूर मेरा मसला भी कुरान में होना चाहिए। मिस्र के एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं जिनका नाम है कारी अब्दुल बासित। सुना होगा आपने, किरात बड़ी अच्छी करते थे। उनका कारी अब्दुल बासित से इसने मशवरा किया, पूछा कि मैंने पढ़ा है एक जर्मन साइंटिस्ट की किताब में मैंने पढ़ा है, उसने लिखा कि एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, हर एक चीज की पैदाइश पानी से है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने आसमानी सारी किताबें पढ़ ली और मैंने जितनी भी दुनिया की किताबें, मज़ाहिब की किताबें थी सब पढ़ ली, साइंस की बहुत सारी किताबों का मुताला कर लिया, मगर मुझे ये चीज़ आसमानी किसी किताब में नहीं मिली कि हर एक चीज़ की पैदाइश पानी से होती है। अल्लाह का कलाम तुम्हारा कुरान क्या कहता है इसके बारे में? कारी साहब जरा बताइए तो सही। कारी साहब ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी और उठाइए सूरह अंबिया की आयत नंबर 30। उन्होंने कहा कि वजालना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून, हमने हर एक चीज़ को पानी से पैदा किया है, हमने हर एक जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया, ये लोग ईमान लाते क्यों नहीं है? कहा कि ये कौन सी आयत है? कहा कि ये कुरान में है। उसने कहा कि कोई इंग्लिश में कुरान ट्रांसलेटेड मिलेगा, ये फ्रेंच में कोई ट्रांसलेटेड कोई कुरान मिलेगा? का बिल्कुल मिलेगा, कुरान दे दिया गया। इसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान को पढ़ने लगा, कुरान को अलिम्दु से लेकर किसने पढ़ना शुरू किया। कहा कि अच्छा कुरान अगर ये कहता है, कुरान ने साइंस का मसला हल कर दिया। इसने कुरान को जब पढ़ना शुरू किया तो जेनेटिक साइंस पर कि इंसान की पैदाइश कैसे होती है, इंसान का नुत्फा माँ के पेट में किस तरह जाता है, कब तक माँ के पेट में रहता है, कब तक ये इंसान बनता है, कब तक ये रूह फूकी जाती है, कब क्या पैदा किया जाता है, इन सारी चीजों जब इसने कुरान में पढ़ना शुरू किया तो इसके दिमाग की परतें खुलती चली गई, परतें खुलती चली गई। इसने फिर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। 1992 में इसका इंतकाल हुआ। इसने बबांगे दोहल फ्रांस के सरजमीन पर खड़े होकर मीडिया के सामने ये ऐलान किया था और फ्रांस की यूनिवर्सिटी, पेरिस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के ऐलान किया था, लोगों अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर अमान हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर साइंस के अंदर इंकलाब बर्पा हो, तुम चाहते हो मेडिकल साइंस यकीनी बिल्कुल टूट रूट पर चलनी चाहिए, तुम चाहते हो कि मेडिकल साइंस को तरक्की मिलनी चाहिए, तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर शांति आनी चाहिए, तुम चाहते हो कि कुरान को पढ़ना चाहते हो तो आओ मुझसे, मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। उसने कुरान की आयतें पढ़ी और अपनी किताब में लिखा, उसने द बाइबल द होली कुरान में उसने लिखा कि मैंने पूरे कुरान को पढ़ा और कुरान से पहले मैंने होली बाइबल को पढ़ा, कुरान से होली बाइबल से पहले मैंने गीता को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, 4 वेद को पढ़ा, मैंने दुनिया की तमाम किताबों को पढ़ा है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को पढ़ा है, मगर किसी मजहब में, किसी भी मजहब के अंदर लड़ाई और झगड़े के सिवा, किसी और कहानी के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। मगर जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने कुरान के पारों को खोलना शुरू किया, जब मैंने कुरान के पर्चे को खोलना शुरू किया, जब मैंने कुरान के पारों की तह को उलटना शुरू किया, जब मैंने कुरान की स्टडी करनी शुरू की, मैंने कुरान में पाया कि कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं, मगर कुरान के अंदर 500 आयतें ऐसी हैं जो कुरान के अंदर साइंस पर खुल करके बात करती है और कुरान के अलावा पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई भी किताब साइंस पर बात नहीं करती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मिस्र की हुकूमत ने कहा कि अगर आपने फिरौन की बॉडी के एनालाइज कर लिया हो कौन सा फिरौन है, ये वही है जो डूबा था या कोई और है, तो आइए हमको डेड बॉडी वापस कर दीजिए। डेड बॉडी जब वापस करने के लिए गया और मिस्र की सरजमीन पर फ्लाइट से नीचे जब उतरा तो सबसे पहले इसने कहा कि मिस्र में मैं आया हूँ, इसलिए आया हूँ ख़ास तौर से कि मैं अल्लाह का कुरान तुमसे दोबारा से अहले मिस्र से समझना चाहता हूँ। कहा गया कि बताओ, ऐसी चीज़ बताओ कि जो मेरे दिल पर उतार दे। कारी अब्दुल वासित अनवर सादात का ज़माना था, कारी अब्दुल वासित को बुलाया गया, कहा कि कारी कुरान तुम कुरान पढ़ो। ये वही अनवर सादात है जब पहली मरतबा सदर बनने के बाद मिस्र का
जब गया था जापान में, जर्मनी गया था, उन लोगों ने कहा था बताओ हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो। इससे कहा, इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं नहीं है, आइंदा साल तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा लाएंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। कहा क्या तोहफा है, क्या आइंदा साल जब हम आएंगे तब बताएंगे। जब ये जर्मन में गए, जर्मन में जाने के बाद में आने जाने से पहले, सरकारी दौरा करने से पहले कारी अब्दुल बासित से कहा कि आप तैयार हो जाओ, आपको मेरे साथ चलना है। क्यों जाना है ये भी नहीं बताया। जब वहां पर जर्मन की पार्लियामेंट में पहुंचे, जर्मन की पार्लियामेंट में कारी अब्दुल बासित से कहा कुरान पढ़ना शुरू करो। कारी अब्दुल बासित ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया था, ये तारीख में, ये भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के कारी जब कुरान पढ़ते हैं तो दिलों की दुनिया को बदल देते हैं। कारी अब्दुल बासित ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया था, कारी अब्दुल बासित की तारीफ नहीं, मैं कुरान की तारीफ कर रहा हूं, कुरान के पढ़ने का अंदाज, उनका ढंग बता रहा हूं। कोई भी पूरी पार्लियामेंट के अंदर आने वाले लोग कोई जाहिल नहीं होते हैं, कोई अनपढ़ नहीं होते। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर भी थे उस पार्लियामेंट के अंदर। कोई शख्स ऐसा नहीं था, जब कुरान पढ़ा जा रहा था तो हर एक शख्स के दिल पर कुरान के असरात जाहिर हो रहे थे, हर एक की आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्होंने बरजस्ता ये बात कही थी, कह रहे हमने दुनिया की किताबें तो बहुत सुनी है, हमने दुनिया की किताबें तो बहुत सुनी है, हमने बाइबल भी सुनी है, मगर कुरान का जवाब नहीं। अरे तुम्हारा अब्दुल बासित ये तो तुम्हारे मुस्तफ़ा का गुलाम है। अरे जब कुरान के इसके पढ़ने का हाल ये है, जब कुरान का ये हाल है, तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ था उस मुस्तफ़ा का हाल क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक।